हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारा रेजिस्टेंस चल रहा था। रेजिस्टेंस में आज हम नए टॉपिक के ऊपर हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगा जैसे कैपेसिटर में चला था, बट फॉर्मूलाज अलग आएंगे। जो सीरीज का फॉर्मूला कैपेसिटर में आया था वो यहाँ पैरेलल का होगा, और वहाँ जो पैरेलल का आया था वो यहाँ सीरीज का होगा। कम्बिनेशन न्यूमेरिकल की टाइप सारी मोस्टली वही रहेंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल, आपको पता है। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कुछ रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कहेंगे अगर एक रेजिस्टर से करंट छोड़ा जाए और वो लास्ट रेजिस्टर में बिना डिवाइड हुए एज इट इज आ जाए, इसका मतलब सभी रेजिस्टर सीरीज में हैं। जैसे मान लीजिए एक पाइप लिया, उसके दूसरे एंड पे एक और पाइप, उसके एंड पे एक और पाइप एंड सो ऑन। अगर फर्स्ट पाइप के फर्स्ट एंड से कुछ पानी छोड़ा जाता है तो लास्ट में उतना ही निकलेगा, इसका मतलब पानी कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3, ये एंड। तो इस रजिस्टर का एक एंड यहाँ, इसका एक एंड दूसरे से, इसका जो सेकंड वाले का एंड है वो इससे। तो एक एक एंडों पे फर्स्ट रजिस्टर का एक एंड सेकंड से, सेकंड का एक थर्ड से एंड सो ऑन। और फर्स्ट और लास्ट वाले को अगर एक बैटरी से जोड़ दिया जाए, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3। ठीक है, मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से कितना करंट गया, I। तो I करंट सभी के थ्रू क्या रहेगा, सेम। तो इसका मतलब सीरीज में करंट सेम होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो कैपेसिटर में सीरीज में चार्ज सेम होता था। ठीक है, तो क्या चीज डिवाइड हो रही है यहाँ पे, पोटेंशियल। क्या चीज डिवाइड हो रही है, पोटेंशियल। चलो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल 0। तो ये 0, ये V, जैसे हमने कैपेसिटर में किया था, आई थिंक याद होगा। इसको क्या मान लेते हैं, V1, इसको मान लेते हैं V2। तो जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको लिखेंगे, तो टोटल जो पोटेंशियल है V, उसको क्या लिख सकते हैं, टोटल जो पोटेंशियल V है उसको क्या लिख सकते हैं, इसका पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक। एक बात और, करंट यहाँ से चला तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है, इसका मतलब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये ज़्यादा होगा और ये कम। तो एक बनेगा V माइनस V1, यहाँ का पोटेंशियल V1 माइनस V2, और ये V2 माइनस 0। समझ रहे हैं आप। तो ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आते हैं कि वैल्यू क्या पुट कीजिए। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल पता है, करंट भी है, और ये मुझे पोटेंशियल निकालना है। देखो V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है। अगर मैं लिखूँ सिंस V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, अगर R कॉन्स्टेंट है तो, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से V अगर निकाला जाए तो फर्स्ट का क्या आएगा, V माइनस V1। तो V माइनस V1 क्या होगा, IR1, क्योंकि यहाँ से करंट कितना गया बेटा, I। और रेजिस्टेंस क्या है, R1, क्योंकि एक रेजिस्टर के ऊपर जो ड्रॉप होता है वो कितना होता है, V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ पढ़ा है ना हमने। मान लो ये V, ये 0, करंट कितना गया, IR रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल होता है इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इनटू में इसमें से कितना करंट गया, I। तो V इक्वल टू आई आर, कहने का मतलब रजिस्टर में जो करंट गया उस करंट को R से मल्टीप्लाई कर तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। तो V ये आ गया। अगर यहाँ पे बात की जाए V1 माइनस V2, तो बेटा V1 माइनस V2 किसका हो गया, इसका, V1 से V2, ये पोटेंशियल डिफरेंस। ये कितना हुआ, करंट तो यहाँ पे I जा रहा है, तो I सेकेंड का रेजिस्टेंस। इसी टाइप से अगर बात की जाए थर्ड की, तो V2 माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और ये कितना हो गया, IR3। बुक्स की तरह मैं यहाँ पे V1 V2 V3 भी कर सकता हूँ। V1 का मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, V2 यहाँ का, और सीधी वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन वहाँ थोड़ा सा समझ में कम आता है कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे मान लो ये रजिस्टर है, यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ भी V, करंट क्या होगा, 0। तो सेम पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट,
तो करंट फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ, समझ रहे हैं। इसलिए मैंने इसको इस टर्म में कर दिया, ठीक है भाई। इसको फर्स्ट मान लें तो फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, V माइनस V1 कितना है IR1, V1 माइनस V2 IR2 और ये IR3 हो गया। अगर पूरे सिस्टम को एक सिंगल रजिस्टर से हम रिप्रेजेंट करें तो इफ कॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल रजिस्टर, एक सिंगल रजिस्टर से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे मान लें आर इक्विवेलेंट, या एक काम करो सीरीज है तो आर एस, बैटरी वही वी, अब करंट जो बैटरी से गया वो आई, यहाँ वी क्या हो गया आई आर एस, अरे वी है वी इक्वल टू आई आर एस। तो ये अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड मान लो, सेकंड बन जाएगी वी इक्वल टू, वी की जगह पुट कर दो आई आर एस आई, तीनों में से आई कौन R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल, तो सीरीज का रेजिस्टेंस आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर मेरे पास तीन रजिस्टर हैं तो तीन अगर सीरीज में हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या लिखा जाएगा, इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आप लोगों को आ गई, ठीक है। और सीरीज में क्या चीज सेम होती है, करंट, करंट क्या होता है सीरीज में कांस्टेंट, इतनी बात ठीक है। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। अगर तीन की जगह n रजिस्टर हो तो ये हो जाएगा आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, एन हो तो आर एन, इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। करंट सेम है तो जरा देखिए यहाँ पे, इतनी बात समझ में आ गई। V इक्वल टू आई आर, आई क्या है कांस्टेंट, सेम है फॉर ऑल, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया R, V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया R। तो अगर मैं लिखूं फॉर टू रजिस्टर्स, अगर दो रजिस्टर हैं इस टाइप से, ये हमारे पास एक बैटरी हो गई, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज V, तो ये कितना गया I। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको V1 V2 मान सकता हूँ कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल V1 इसके अक्रॉस V2, जनरली बुक से मिल जाता है, उस समझाने के लिए बताया था। ये जो डेरिवेशन है ये अपने किसी काम के नहीं, ना तो CBSE एग्जाम में आते हैं और ना ही किसी कंपटीशन में आते हैं, बस पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, इसलिए मैंने बताया था। अब आपसे पूछ लें कि भाई बताओ R1 और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आ जाए तो इसके शॉर्टकट भी हैं और डायरेक्ट भी है, हम देखते हैं एक बार। सबसे पहली बात, यहाँ पे I कांस्टेंट है, V प्रोपोर्शनल टू R, तो ये V1 ये V2, टोटल क्या है V, मतलब V इक्वल टू V1 प्लस V2, टोटल पोटेंशियल क्या है इन दोनों का सम, V तो होगा टोटल भाई, इस ये जो है वही तो डिवाइड होगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V प्रोपोर्शनल टू R को V1 बाई V2, तो R के प्रोपोर्शनल तो V1 के अक्रॉस कौन सा आ रहा है R1 बाई R2 लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे V1 बाई V2 प्लस 1 कर दूँ और ये R1 बाई R2 प्लस 1 कर दूँ तो क्या होगा, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V2, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2 हो गया। मुझे ये बताओ V1 प्लस V2 कितना है V, तो ये हो गया बेटा V डिवाइड बाई V2, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2, और इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा V2 बाई V, R2 बाई R1 प्लस R2। बात समझ में आ गई। और V को उधर ले जाओ तो V2 क्या आ गया, V2 का मतलब सेकंड के अक्रॉस पोटेंशियल, तो सेकंड के अक्रॉस पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, सेकंड के अक्रॉस जो रजिस्टर है वो बटे में दोनों का सम इनटू में टोटल पोटेंशियल। याद हो तो ऐसा ही फॉर्मूला कैपेसिटर में आया था, बट वहाँ सीरीज में फॉर्मूला चेंज था, V2 था तो यहाँ पे R1 था। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट ये था, हमें किसी के अक्रॉस कुछ निकालना है, ये सिर्फ दो रजिस्टर या दो कैपेसिटर के लिए था। अगर उन दोनों का एडिशन मतलब उनका रिजल्टेंट अगर डायरेक्ट ऐड करने से आए तो जिसका निकालना है वही आएगा। तो सीरीज में आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधे जुड़ रहे हैं। तो अगर ये डायरेक्ट ऐड होते हैं तो जिसका निकालना है वही आएगा रजिस्टर, तो हमें V2 निकालना है तो इसी का रेजिस्टेंस पहले आएगा, बटे में दोनों का सम इनटू में टोटल पोटेंशियल, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली V1 अगर निकालना है तो क्या होगा, R1
बटे में दोनों का सम इनटू में टोटल पोटेंशियल। ठीक है भाई। अगर इस क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे करंट बताओ तो करंट कैसे बताओगे? नेट रेजिस्टेंस निकाल लो और नेट रेजिस्टेंस को V से डिवाइड कर दो। V डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? I। क्या आ जाएगा? I निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई कि पोटेंशियल निकालना आ जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि मैं क्या करूँगा यहाँ में। अगर n रजिस्टर दे रखे हैं तो रेजिस्टेंस का नेट सम क्या होगा? सबको ऐड कर देंगे। जैसे मान लो इसी की हम बात करें, इलस्ट्रेशन लें, ये दो रेजिस्टेंस दे दिए आपको, ये 3 ओम का और ये 2 ओम का, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। बताओ V1 V2 क्या होगा? शॉर्टकट जो मैंने अभी समझाया। सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं? डायरेक्ट होते हैं तो V1 निकालना है। V1 इसको क्या बोलेंगे? R1, इसको क्या बोलेंगे? R2। तो R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू में टोटल V। R1 क्या है? 3, दोनों का सम 3 + 2 इंटू में टोटल कितना है? 10। ये हो गया 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, दिस इज 6 वोल्ट। ठीक है भाई। V2, तो V2 तो डायरेक्ट आ गई, टोटल माइनस 6 कितना बचेगा? 4। फिर भी आप करना चाहो तो कर लो। V2 सेकंड का रजिस्टर 2 बटे में दोनों का सम इंटू में टोटल, तो बेटा ये कितना हो गया? 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 10, ये आ गया 4 वोल्ट। खत्म सवाल। लेकिन इसी को अगर जर्नल मेथड से करें तो बेटा जर्नल मेथड क्या कहते हैं? जर्नल मेथड ये कहता है सबसे पहले दोनों का करंट निकालो। करंट क्या है? टोटल वोल्टेज, हम क्या बोलते हैं? बैटरी एक से ज़्यादा हो बटे में टोटल रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ रहे हो? या शॉर्टकट में सीधा लिख देते हैं, पोटेंशियल बटे में टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड होता है। V कितना है? 10। ये कितना है? 3 + 2 कितना हो गया? 5, 2 एम्पियर। ठीक है। अब मुझे पता लग गया यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? V = IR। तो ये होगा R1 इंटू में I कितना है? 2 एम्पियर। ये कितना है? 3। कितना होगा? 6 वोल्ट। ऐसे ही V2 क्या होगा? सेकंड के अक्रॉस कितना रजिस्टर है? इंटू करंट, रजिस्टर 2, करंट भी 2, 4 वोल्ट। आंसर वही आया। लेकिन कोई भी बात कर लो, दोनों ही आसान है, लेकिन ये भी कभी कभी यूज ज़्यादा हो जाता है, यहाँ दिक्कत आती है इजीली यूज। लेकिन ये मेथड भी हमें आना चाहिए। जर्नल है, बहुत आसान है। नेट करंट निकालना मुझे आना चाहिए, फिर करंट को ईच रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, उसी के अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा। कहने का मतलब एक रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। समझ गए? एक रेजिस्टर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस 5 ओम का है, कितना पोटेंशियल आएगा? 2 × 5 10 वोल्ट। ठीक है भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ आ जाए तो हम लोग कर लेंगे। इसके बाद बात आती है, इफ रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, इफ रेजिस्टर्स आर इन सीरीज देन रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देन नेट रेजिस्टेंस हैज मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे मेरे पास कुछ रजिस्टर की मैंने 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो मैक्सिमम के लिए सबको सीरीज में ही कनेक्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। कैसे करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? R = R1 + R2 + R3। और अगर 2 रजिस्टर आ जाए तो पोटेंशियल वगैरह कैसे निकालें? ठीक है। अगर 3 आ जाए तो यही मेथड यूज करना पड़ेगा, पहले वाला। अगर 3 रजिस्टर आ जाए तो पहले वाला ही मेथड यूज करना पड़ेगा। समझ गए? नेट करंट निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। देख लीजिए एक सवाल, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 24 वोल्ट की बैटरी है। तो बताओ V1, V2 और V3
V1 V2 V3 क्या होंगे ये बताना है। तो सबसे पहले आई क्या है, टोटल पोटेंशियल बटे में नेट रेजिस्टेंस। समझ गए मेरी बात। टोटल पोटेंशियल कितना है 24, ये कितना है 4 और 3 7, 7 और 5 12, 2 एम्पियर। अब मुझे बताओ करंट का अगर पता लग गया तो कितना करंट फ्लो करेगा यहाँ से 2 एम्पियर। तो बेटा पहले का V1 कितना आया, V1 का मतलब पहले का रेजिस्टेंस इंटू में करंट 6 वोल्ट। सेकंड का बताओ 4 ओम, करंट तो 2 ही है 8 वोल्ट। तीसरे की बात करें तो 5 ओम, करंट तो वही है 10 10 8 18 18 और 6 24। नेट पोटेंशियल क्या आ गया वही। क्लियर है सारी बात। तो इस टाइप से सीरीज कॉम्बिनेशन हम देखें तो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता है। सीरीज समझ में आ गया, सीरीज में कोई परेशानी नहीं। कैपेसिटर की तरह सब कुछ, अगर आपको कैपेसिटर अच्छे से आ गया होगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात आती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए तो क्या किया जाए। देखो अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी रेजिस्टर जो होते हैं उनका एक एक एंड आपस में कनेक्ट होता है। उनका एक एक एंड आपस में कनेक्ट होता है इस टाइप से। रेजिस्टेंस को पैरेलल कब कहेंगे, तो सभी का एक एक पॉइंट आपस में और दूसरा पॉइंट भी आपस में। और हम ये कह सकते हैं जिनका एक एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से और अदर एंड बैटरी के नेगेटिव से। जैसे एक टर्मिनल एक तो तीनों बैटरी के पॉजिटिव से, इधर के एक तीनों बैटरी के नेगेटिव से। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस पूरा, देखो हमने कैपेसिटर डिस्कस किया, तो ये जो वायर है ये कनेक्शन वायर है और इनका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ V वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी V वोल्ट, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी। रेजिस्टेंस क्या है R1 R2 R3। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि पोटेंशियल तीनों के लिए क्या है सेम। तो क्या चीज़ डिवाइड होगी, करंट। कितना करंट गया यहाँ से I, तो बेटा I अगर गया तो I1 I2 और I3। क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, V सेम रहेगा, करंट I डिवाइड होगा। I अगर डिवाइड होगा तो I क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखेंगे ऐसे। अब क्वेश्चन ही आता है कि भाई I1 बताओ, यहाँ पुट करना है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V, और V इक्वल टू क्या होता है IR। तो I1 क्या हो जाएगा V/R1, क्योंकि V इक्वल टू I1 R1। यहाँ से करंट गया I1, ये कितना है R1, तो I1 R1 क्या होगा V, यहाँ से I1। इसी टाइप से I2 क्या होगा V/R2 और I3 क्या होगा V/R3। लिख सकते हैं इफ Rp इज इक्विवेलेंट वाला नेट रेजिस्टेंस। अगर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये बैटरी और करंट आई गया था शुरू में तो आई आ गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे आई क्या होगा V बटे में RP, अरे V इक्वल टू IR। तो इसको कि सारी वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I की जगह V/RP, V/R1, V/R2 और V/R3। V कॉमन, 1/RP इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो आप देख पा रहे हैं कि रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ रहा है। अब कैपेसिटर में रेसिप्रोकल करके सीरीज में क्या था, यहाँ पे पैरेलल में। तो अगर कैपेसिटर्स अगर रेजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक टर्मिनल आपस में या फिर पोटेंशियल सेम होता है। फॉर्मूला ये, मान लो n रजिस्टर है, अगर n रजिस्टर है तो क्या लिखूंगा 1/RP, RP1 पैरेलल नेट, 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन 1/Rn। तो n के लिए क्या हो गया ये, इतनी बात समझ में आ गई। भाई कोई आपसे पूछे यहाँ पे क्या चीज सेम थी,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम थी, सिंस V इक्वल टू आई आर, वी क्या था कांस्टेंट आई आर, इसका मतलब तो आई इनवर्सली आर, इसका मतलब क्या हुआ भाई आई इनवर्सली आर। तो वैसे ही मान लीजिए मेरे पास दो कैपेसिटर आ जाएं, सॉरी दो रजिस्टर आ जाएं और दोनों पैरेलल में हैं, एक बैटरी से जोड़ दिया, तो आपको पता करंट डिवाइड होने वाला है। मान लीजिए करंट I1 R1 के अक्रॉस I1, इसके अक्रॉस I2, I1 की वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ से देखो ये इनवर्सली है, तो अगर मैं लिखूँ I1 बाई I2 तो I1 जो यहाँ होगा R1 नीचे आएगा R1 और यहाँ क्या आ जाएगा R2, भाई I1 बाई I2 है, रेसिप्रोकल है तो R2 बाई R1, I1 बाई I2 है, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, I1 प्लस I2 डिवाइड बाई I2 और ये हो गया R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1। I1 प्लस I2 अगर देखा जाए दोनों को जोड़े यहीं से तो गए थे, तो टोटल करंट क्या है I1 प्लस I2 I के बराबर, ये तो हो गया I बाई I2 और R2 प्लस R1 को R1 प्लस R2 कर दो R1, तो ये I2 बटे में I, R1 बटे में R1 प्लस R2, और अगर देखा जाए तो I2 निकालें तो यहाँ पे I आ जाएगा, कैपेसिटर कुछ ऐसा ही आया था। तो I2 करंट अगर निकालना है तो R2 रेजिस्टेंस नहीं आएगा, R1 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस को नेट अगर निकालें तो पैरेलल है, पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं रेसिप्रोकल करके, और जहाँ पे कोई चीज़ रेसिप्रोकल करके ऐड होती है तो उसके अक्रॉस जो चीज़ निकालनी है उसका रेजिस्टेंस ना लेके दूसरे का, तो I1 निकालना है जो R1 का है तो R1 को ना लेके R2 लेना है, तो I1 क्या होगा, अभी हमने I2 निकाला तो I2 जो करंट है वो किसके अक्रॉस है R2 के, तो R2 ना लेके क्या लेना है R1, क्योंकि ये पैरेलल है, बात समझ आ रही है। तो I2 निकालना है तो R2 ना लेके R1 बटे में 20, इसी टाइप से I1 2 है तो 1 है, ये आ जाएगा R2 बटे R1 प्लस R2। समझ में आ गई बात। R1 रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में ऐड होंगे और पैरेलल में रेसिप्रोकल करके होता है, तो जिसके अक्रॉस निकालना है वो ना लेके दूसरा, तो I1 के अक्रॉस R1 के अक्रॉस है तो R2, ये चीज़ थोड़ी ध्यान रहेगी तो हमारा काम हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, कैसे सॉल्व होता है वो देखिए। मान लो मेरे पास दो रजिस्टर हैं इसी टाइप से, एक मान लीजिए 12 ओम का, एक मान लीजिए 4 ओम का, और टोटल जो वोल्टेज दे रखी है वो दे रखी है 12 वोल्ट, ठीक है। तो बताओ दोनों के अक्रॉस कितना करंट है, इसका दे देते हैं I1, इसका दे देते हैं I2, तो बेटा I1 और I2 बताओ। I1 और I2 अगर निकालते हैं तो क्या करें भाई, I1 और I2 अगर करते हैं तो क्या करें, सबसे पहले बात करें I1 की। सबसे पहली बात रेजिस्टेंस पैरेलल में उल्टा करके ऐड करना होता है, इसका मतलब जिसके अक्रॉस निकालना है उसका रेजिस्टेंस ना लेके दूसरा, तो I1 ये ना लेके ये 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 टोटल करंट, इसके बाद टोटल करंट, तो बेटा टोटल करंट कितना है नहीं पता, तो पहले करंट निकाल लो। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, नेट वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके था, तो क्या हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब V कितना है 12, 1 बाई R1 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 4, सोल्व करो इसको, 12 डिवाइड बाई बेस सेम कर लेते हैं, 12 12 3 और 1 4, 4 बटे 12 1 बटे 3 36, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। करंट कितना आ गया 36 एम्पियर, टोटल करंट कितना आ गया 36 एम्पियर, फिर चेक कर लेते हैं, 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 4 और 3 4 1 बाई 3, सही है। अब अपने को I1 चाहिए, तो I1 के लिए यहाँ मैंने क्या किया, I1 I2 निकालना है, I1 अगर निकालना है तो क्या होगा
I1 अगर निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस ना लेके इसका, तो 4 डिवाइड बाई दोनों का सम इंटू टोटल करंट, और टोटल करंट कितना है 36, अभी निकाला हमने। ये कितना हो गया 4 बटे में 12 बटे 4 16, 36, 4 चौक 16, 4 9 36, तो 9 एम्पियर आ गया। तो I1 अगर 9 एम्पियर है तो I2 क्या होगा, दोनों में से माइनस, लेकिन फिर भी अगर हम निकालें तो I2 क्या होगा, जिसका निकालना है वो ना लेके दूसरा, तो 12 बटे में दोनों का सम इंटू में नेट करंट, तो 12 बटे में 16, 36, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 9 तिया 27, तो I2 कितना आ गया 27 एम्पियर, और ये कितना आ गया 9 एम्पियर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। सबसे पहले क्या होता है I1 इक्वल टू R2, फॉर्मूला अगर लिखे तो अभी लिखा था ऊपर हमने, I1 R2 बटे में R1 प्लस R2 इंटू में टोटल करंट, तो टोटल करंट निकालना पड़ेगा। टोटल करंट क्या होगा, पोटेंशियल बटे में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल का मतलब नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, पैरेलल में है तो रेसिप्रोकल करके, ये सोल्व कर लेंगे आप। 36 अगर 36 आया तो I1 का फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 टोटल करंट, वैल्यू पुट कर दी। अब दूसरा करंट कैसे आएगा, टोटल में से इसको माइनस कर तो 27 ही आया है, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया कैसे सोल्व होगा। ठीक है भाई, समझ में बात आ गई होगी। ये करंट और पोटेंशियल वगैरह सीरीज पैरेलल में आ जाए तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, इस टाइप की बात आपके समझ में आ गई। फॉर्मूले भी आपने देख लिए कैसे होंगे। और देख लो एक सवाल इसी टाइप का, मान लो ये मेरे पास है 3 ओम और ये मेरे पास है 4 ओम, ये मेरे पास आ गई 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, यहाँ करंट गया I1, यहाँ करंट गया I2। अपने को निकालना है I1, ये R1 और ये R2 लिख लेते हैं। I1 क्या होगा, R2 बटे में R1 प्लस R2 इंटू I, तो I निकाले पहले। सबसे पहले R निकालो नेट, R पैरेलल क्या आएगा, अभी दोनों पैरेलल में है। पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2। इसका भी एक शॉर्टकट है, टेंशन पढ़ा होगा आपने। क्या शॉर्टकट है, एलसीएम ले लो, R2 प्लस R1 बटे में R1 R2, समझ गए। दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, समझ रहे हो एलसीएम लेना आता है। तो अगर दो रेजिस्टेंस है और पैरेलल में है तो शॉर्टकट क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई बटे दोनों का सम। तो सबसे पहली बात नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 3 और 4, 4 गुना 3 बटे में दोनों का सम 4 जमा 3, तो 12 बटे 7 नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट क्या होगा, वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस, ये आ गया 10 गुना 7 बटे 12, 70 बटे 12, 70 बटे 12 का मतलब 35 बटे 6 एम्पियर। टोटल करंट आ गया, और लगा दो फॉर्मूला। I1 तो यही निकाल लो। I1 क्या था, R2 क्या है 4 बटे में दोनों का सम 4 जमा 3 7, ये क्या आया 35 बटे में 6, 4 जमा 3 7, ऐसे कर दूँ, 7 5 35, 5 20, 20 बटे 6 10 बटे 3 एम्पियर। कोई परेशानी नहीं है। दूसरा करंट निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लो, I माइनस I1। I कितना है 35 बटे 6, I1 कितना आया 20 बटे 6, डायरेक्ट 35 माइनस 6 के 20 कितने होते हैं 15, तो I2 आ गया 15 बटे 6। इसका मतलब 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 बटे 2। फिर बात समझ में आ गई, 5 बटे 2 एम्पियर। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको करंट डिवाइड करना है तो शॉर्टकट फॉर्मूला आप लगाओ, नेट करंट निकालो। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरा मेथड अदर, तो अदर बेटा ये होगा कि ये 10 वोल्ट है तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है सेम। तो पोटेंशियल हर के अक्रॉस 10 वोल्ट है, तो मुझे बताओ I1 क्या होगा। यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 3 है, तो 10 बटे 3। I1 की वैल्यू कितनी आई भाई मेरे पास 10 बटे 3, सीधा आंसर आ गया। सेकंड की अगर बात करूँ, यहाँ पोटेंशियल कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 4, ये कितना आ गया 5 बटे 2, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मेथड मुझे आना चाहिए, लेकिन जस्ट जो आसान पड़े वो लगाओ। पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल जो बैटरी का होगा वही सब के अक्रॉस होगा, और इस पोटेंशियल को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, सीधा करंट आएगा, सीधा करंट आ जाएगा। बात समझ में आ गई।
ठीक है भाई, ये मुझे समझ में आ गया कि सीरीज पैरेलल में कैसे सोल्व करना है। इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रजिस्टर्स ऐड होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। उसी टाइप से इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन नेट रेजिस्टेंस इज मिनिमम। तो नेट रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, इस चेक कर लेते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस गिवन है तो आपको 2 ओम का, एक दे रखा है 3 ओम का और एक दे रखा है आपको मान लो 5 ओम का। तो सबसे कम कितना है 2। इक्विवेलेंट जो आएगा ना वो इससे भी कम आएगा, चेक कर लेते हैं। 1/RP 1/R1 1/R2 1/R3 किसकी बात कर रहा हूँ, पैरेलल की। तो 1/2 1/3 1/5 RP, समझ रहे हो। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 5 और 30 ले लो। तो 2 पे कितना आया 15, 3 पे कितना आया 10, 5 पे कितना आया 6, 15 10 25 और 6 31/30। रेसिप्रोकल करेंगे तो 30/31, 30/31 का मतलब लेस देन 1। इनमें मिनिमम क्या था 2, और जो नेट आया वो 1 से भी कम आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास कुछ रजिस्टर दे रखे हो और आपसे कोई पूछे मैं बताओ हमें इनसे भी कम, मतलब इनमें जो मिनिमम है उससे भी कम चाहिए, तो क्या करें, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और अगर आपसे कहे कि मुझे 5 और 10 ओम के 2 रजिस्टर दे रखे हैं, बताओ हम क्या करें कि इनसे ज़्यादा मिल जाए, तो उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, तो उन लोगों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। बात समझ में शायद आ गई होगी, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं पोटेंशियल और करंट के ऊपर, वो आपने देखे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ सर्किट्स आ जाएं, कॉम्प्लेक्स सर्किट, जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था कॉमन पोटेंशियल वाला मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज, इनफाइनाइट लैडर, वो कैसे सोल्व होते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से भी करवाइए।